एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो 4 मार्च 2022 से शुरू हो रहे, जहाँ पे आपका पहला पेपर है दैट इज़ इंग्लिश। अभी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा हम बहुत ज़्यादा लाइटली लेते। हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। बट स्टूडेंट्स, अगर आपको स्कोर करना है, अगर परसेंटेज को इंक्रीज़ करना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो आपको इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश का पेपर किस तरह से हम लिखें, इंग्लिश को कैसे पार करें, कैसे पढ़ाई करें और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिससे हम आसानी से इंग्लिश में स्कोर कर सकते, पेपर पैटर्न क्या है, एंड इवन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि इंग्लिश में हमेशा देखा गया है कि टाइम हमें बहुत ज़्यादा कम पड़ता है, तो कैसे हम टाइम को मैनेज करें, क्वेश्चन वाइज कितना टाइम हमें लेना चाहिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बताऊं तो आज का वीडियो एक आपके लिए गुरु मंत्रा होगा, क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे स्कोर कर सकते, इंग्लिश में कितना हम मार्क्स ला सकते हैं, एंड इंग्लिश में अगर हम फेल हो रहे या हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे हम कॉन्फिडेंस ला सकते। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। एंड स्टूडेंट्स, बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर लेटेस्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आपको इसी चैनल पे ओसी, बीके, एसपी इकोनॉमिक्स के रिवीजन वीडियोस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड्यूस सिलेबस, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ मिलेगा। ऑलरेडी वी स्टार्टेड विद द बीके रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है, रेड्यूस सिलेबस अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल है। तो आप अकॉर्डिंगली लिंक चेक कर सकते हो। आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली आप अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए, कंप्लीट कीजिए। स्टूडेंट्स, लास्ट तक मैं आपके साथ ही हूँ, तो आप बने रहिए एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। So now let's begin. What is the main important strategy and what is the guru mantra to clear your English paper very well? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करेंगे प्रिपरेशन एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड टिप्स टू पास एंड टू स्कोर इन इंग्लिश एंड द गुरु मंत्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम समझना चाहते हैं, अगर इंग्लिश पेपर जैसे हाथ में आता है, तो हमें क्लियर आइडिया पता होना चाहिए कि सेक्शन 1 दैट इज़ अबाउट सीन एंड अनसीन पैसेज विच कैरी 34 मार्क्स, section 2 which carry poem 14 marks, and section number 3 that is very important writing skills which carry 16 marks, and section 4 that is novel which carry 16 marks। इस तरह से हमारा 80 मार्क्स का रिटन पेपर होता है जो आप अटेम्प्ट करने वाले। स्टूडेंट्स, नाउ सेक्शन 1 जिसमें हमारा प्रोज होता है, जहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1A सीन पैसेज जो 12 मार्क्स का आने वाला है। अभी स्टूडेंट्स, अगर हमें सीन पैसेज अटेम्प्ट करना है तो आपका यूनिट 1 बहुत अच्छे से आपको करना है। अगर हम सीन पैसेज को बार बार रीड करते, एटलीस्ट बिफोर एग्ज़ाम आपको 4 to 5 टाइम्स सीन पैसेज यूनिट 1 के आपको रीड करने, क्योंकि आपको सीन पैसेज उसमें से ही आने वाले। तो अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अटेम्प्ट इंग्लिश पेपर कि पहला आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आ रहा है अच्छे से, स्टिल यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन शुड बी राइट। सो उसके लिए आपको सीन पैसेज रीड करना है, उसके क्वेश्चंस रीड करने हैं, स्टोरी को अंडरस्टैंड करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 1A बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड आप आसानी से क्लियर भी हो पाएंगे और अच्छे मार्क्स से भी पास हो पाएंगे। सो जिसमें ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, complex factual that is about 2 marks, inferences, interpretation, analysis that is for 2 marks,
एंड क्वेश्चन नंबर A4 दैट इज पर्सनल रिस्पॉन्स। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमारा ओपिनियन होता है, यहाँ पे आंसर सिमिलर नहीं हो सकते। सो डेफिनेटली आपको 2 में से 1.5 तो मिल ही जाएगा। लैंग्वेज स्टडी एंड वोकैबुलरी। लैंग्वेज स्टडी में आपके नॉर्मल ग्रामर क्वेश्चन हो सकते हैं, जहाँ पे सिनोनिम्स हो सकता है, क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड बेसिक ग्रामर हो सकता है। सो अगर हम बात करेंगे टोटल 12 मार्क्स में से एवरी स्टूडेंट कैन स्कोर 6 मार्क्स अगर वो सीन पैसेज 4 to 5 टाइम्स बिफोर एग्जाम रीड करता है। सिंस हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे स्टूडेंट्स, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 2 दिन में हम सीन पैसेजेस को अच्छी तरह से देखें, एटलीस्ट 4 टाइम्स तो रीड करें, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हम किस तरह से पास करना हो सकते हैं और किस तरह से हमें एटलीस्ट मिनिमम 6 मार्क्स तो लाना है। क्वेश्चन नंबर 1B दैट इज अबाउट लैंग्वेज स्टडी विच कैरी 4 मार्क्स, जहाँ पे डू एस डायरेक्टेड 3 मार्क्स एंड स्पॉट द एरर। तो यहाँ पे स्पॉट द एरर इट विल बी ऑफ 1 मार्क्स। इसमें आपके बेसिक अगेन ग्रामर क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2A दैट इज अबाउट अनसीन पैसेजेस विच कैरी 12 मार्क्स। अभी स्टूडेंट सीन पैसेज तो हमें पता होता है, बट अनसीन अगर हमें नहीं पता तो ये एक तो आप क्या कर सकते हो, अनसीन पैसेज प्रैक्टिस कर सकते हो, रेफर कर सकते हो बुक्स में। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने नहीं भी किया है तो भी टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज इट इज़ अनसीन। तो आप क्या कर सकते हो, आप जब अटेम्प्ट करोगे तो पूरा पैसेज रीड नहीं करना है, पहले आप क्वेश्चन को रीड करोगे एंड देन यू विल सर्च द आंसर। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर फास्ट, क्योंकि आप पहला फर्स्ट टाइम अगर आप पूरा पैसेज रीड करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 देन रीड करोगे, तो वापस से आपको आंसर के लिए वापस से पैसेज रीड करना है। तो इन केस ऑफ अनसीन पैसेज पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, उसके रिलेटेड क्या आंसर है वो आप चेक कर सकते हो। सो अगेन यहाँ पे भी सीन पैसेज का ही फॉर्मेट होगा, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन और पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडी एंड वोकैबुलरी विच ऑल कैरी 2 मार्क्स ईच, इन शॉर्ट 12 मार्क्स। तो इसमें भी थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप आराम से 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मिनिमम मार्क्स। तो 6 + 6 हमने 12 मार्क्स को स्कोर किया। क्वेश्चन नंबर 2B दैट इज समरी राइटिंग। आपको 3 मार्क्स का समरी राइटिंग मैक्सिमम अगर हम देखेंगे एटलीस्ट 9 to 10 लाइन्स का होना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो समरी राइटिंग इन शॉर्ट समरी आपको लिखना है, तो 9 to 10 लाइन्स आपको लिखना है। अगर आपने 9 to 10 लाइन्स लिखा अकॉर्डिंग टू द योर कंटेंट, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको 2 या 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सही लिखा होगा। मैं मिनिमम मार्क्स का बात कर रही हूँ। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 2C विल बी द माइंड मैपिंग। यहाँ पे स्पेलिंग एरर हुआ है स्टूडेंट, इट इज़ अबाउट माइंड मैपिंग। सो अगेन 3 मार्क्स का होगा। इसके लिए आप यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको माइंड मैपिंग के बारे में पता चलेगा। सो अगेन इट विल कैरी फॉर 3 मार्क्स। इसमें भी हम 1.5 मार्क्स मिनिमम देख सकते हैं। सो पहले 12 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स 15 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स इफ आई कैरी 16 मार्क्स। नेक्स्ट सेक्शन 2 दैट इज अबाउट पोइट्री एंड एप्रिसिएशन, जहाँ पे अगेन 3A सीन पैसेज होगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स जिसमें ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग होगा, इन्फ्लुएंसेस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है, पोएटिक का डिवाइस क्या होगा एंड क्रिएटिविटी। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू अटेम्प्ट। अगेन इसमें हम मिनिमम 10 में से 5 ला सकते हैं या 4 ला सकते हैं। अगर आप इसमें भी 4 मार्क्स लाते हो मिनिमम, तो भी आपका 16 + 4 20 मार्क्स हो जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी को पता है कंबाइंड पासिंग है। तो अगर हम इंटरनल्स में आपने 15 लाया रहेगा, यहाँ पे आपको 20 कैसे स्कोर करना है वो मैंने मिनिमम बताया। देन 3rd B विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ एप्रिसिएशन विच अगेन कैरी 4 मार्क्स। अगेन इसमें भी आप 2 मार्क्स मिनिमम पकड़ सकते। एंड सेक्शन 3 दैट इज़ राइटिंग स्किल। अगर इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड एज अ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो 16 मार्क्स कैरी करता है स्टूडेंट, और इसमें आपके पास बहुत सारे सिलेक्शन के ऑप्शंस है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। तो आप पहले से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो 4 मार्क्स में से मिनिमम अगेन यू कैन स्कोर 2 मार्क्स। ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, इसमें से भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। स्पीच
एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। अगेन इसमें से आप एक डिसाइड कर सकते हो, पहले से डिसाइड करके जाइए स्टूडेंट, तो इट विल बी मोर इफेक्टिव एंड मोर इजी टू स्कोर। एंड इंटरव्यू, ब्लॉग और अपील, अगेन 4 मार्क्स। इस तरह से 16 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको राइटिंग स्किल में अगर जो स्टूडेंट्स को स्कोर करना है मैक्सिमम, उनको पूरा 16 आउट ऑफ 16 लाना है। एंड जिसको एटलीस्ट मैक्सिमम तो नहीं बट मिनिमम से ज़्यादा लाना है, तो उसको भी ये सेक्शन को पूरा अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है। इफ़ पॉसिबल आई विल डेफिनेटली ब्रिंग राइटिंग स्किल टॉपिक्स टू यू, तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बट राइटिंग स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है स्टूडेंट्स। 2 दिन आपके पास बचे, तो सीन, पैसेज एंड राइटिंग स्किल, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। गारंटी आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से पास होंगे। नेक्स्ट इवन आई विल टॉक राइटिंग स्किल जो आपकी कॉलेजेस में करवा रहे हैं या अभी तक जो करवाया है वो आप ले सकते हैं, उसकी अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकते हैं। Section 4 will be literary and journal and novel, that is about 16 marks. Question number 5A, that is history of novel 4 marks, जिसमें activity of history of novel होगा 2 marks each. And question number 5B, again history of novel, again 4 marks, जिसमें describe करना है, explain करना है, compare करना है, and illustrate and interpret and narrate करना है। तो again इसमें भी हम 16 marks अगर हम total unit लेते हैं, तो again you can score minimum marks, okay. नेक्स्ट इफ आई कंक्लूड दिस, द टाइम मैनेजमेंट विल बी फॉर 3 आवर्स। तो 3 आवर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे टोटल 180 मिनट्स होता है। तो 180 मिनट्स में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1A भी देखेंगे जो आपका सीन और अनसीन है, दैट विल बी फॉर 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 2A देखेंगे जहाँ पे हमारा अनसीन पैसेज है 15 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 2B इट विल बी फॉर 10 मिनट्स। 2C विल बी फॉर 10 मिनट्स। 3B विल बी फॉर 10 मिनट्स एंड 4 and 5 विल बी फॉर 40 मिनट, जहाँ पे राइटिंग स्किल एंड क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। तो इस तरह से अगर हम टोटल भी करते हैं मिनट्स तो आपका अराउंड 155 to 160 मिनट्स होता है। स्टिल इट विल रिमेन 10 to 12 मिनट्स, जहाँ पे आप पेपर चेक कर सकते हो, क्वेश्चन वाइज चेकिंग करने एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अटेम्प्ट। सो आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल, क्योंकि आपको इसमें मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी याद रखनी है। पहला कॉन्फिडेंस लेवल, सेकेंड थिंग आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सीन, पैसेज एंड राइटिंग स्किल्स ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करके जाना है। सो आप डेफिनेटली पास भी होंगे एंड अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। सो आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल। थैंक यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।